हथुआ राज की माँ भवानी कुल देवी हैं। और आइए मैं महाराजा बहादुर से यह जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है हथुआ राज और माँ थावे भवानी से जुड़ी कहानी। हुजूर, माँ थावे भवानी हथुआ राज की कुल देवी हैं और क्या है कहानी, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया जाए। माँ थावे दुर्गा के बारे में हम पहले भी कह चुकल बानी। मैं आ गया हूँ माँ थावे भवानी के मंदिर के परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ की दिव्यता और भव्यता को। चारों तरफ सुंदर भवन, विभिन्न प्रकार की दुकानों से सजा यह प्रांगण, दुकानों और आलीशान अटारियों पे विचरण कर रहे बंदर, पंछियों का कोलाहल, और सामने एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो प्राचीन हथुआ राज के द्वारा बनाया गया है। अति प्राचीन वह भवन है, हथुआ राज के द्वारा उसका निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बगल में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाया गया है। यह वही माँ का अद्भुत मंदिर है। मैं अभी मंदिर में भी चलूँगा और माँ का दर्शन आपको कराऊंगा। आइए मेरे साथ ही इससे मंदिर समिति के एक पदाधिकारी हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमरेंद्र दुबे। अमरेंद्र दुबे जी हैं। किस पद पे हैं आप यहाँ? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक हैं। क्या कहानी है माँ के मंदिर की? प्राचीन कहानी हम भी तो सुनी कहानी बताएंगे आपको। जी जी। अच्छा, अभी यहाँ क्या व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई, ठंडा पानी। आप यहाँ हमेशा रहते हैं? जी हाँ, हम जो है। कहाँ जन्मभूमि है आपकी? यहीं गोपालगंज, कुचायकोट थाने के। कुचायकोट के निवासी हैं और इस मंदिर के प्रबंधक हैं। चलिए मैं आपको माँ का दर्शन भी कराता हूँ। देख सकते हैं आपकी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, अभी संध्या का बेला है। सूर्य भगवान विश्राम कक्ष की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अंधेरा उजाले पे भारी पड़ते जा रहा है। चंद लम्हों के पश्चात अंधेरा छा जाएगा और फिर बत्तियों की चकाचौंध से रोशन हो जाएगा माँ का यह पूरा प्रांगण। कुछ ही पल की देरी है। थावे मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार पे आएंगे, दोनों तरफ बोर्ड लगा है कुल देवी हथुआ राज परिवार, और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध ढंग से, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, मंदिर परिसर में सब लोग जाएं और माँ का दर्शन करें। दर्शन करने के पश्चात सभी लोग कतारबद्ध ढंग से, अनुशासित तरीके से मंदिर प्रांगण से बाहर निकलें। इसके लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से घेराबंदी की गई है और बैरिकेटिंग किया गया है। प्रत्येक श्रद्धालु बैरिकेटिंग के सहारे अंदर जाएंगे एक एक करके, और सब लोग एक एक करके दर्शन करेंगे। आइए इस मंदिर के प्रबंधक जी हैं, इनसे पूछते हैं बैरिकेटिंग की क्या है रहस्य। ये बैरिकेटिंग कब हुआ था महाराज जी? ये तो काफ़ी लंबा समय से हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करें और निकास द्वार से। आइए जरा मंदिर का दर्शन करते हैं। चलिए मैं माँ के मंदिर का दर्शन आप तमाम लोगों को कराता हूँ। मेरे साथ हैं स्थानीय जिला पार्षद श्री ओम प्रकाश राय जी, मंदिर के प्रबंधक भी हैं। मंदिर के प्रबंधक और स्थानीय जिला पार्षद, तमाम भक्त लोग भी हैं मेरे साथ। आइए, यह माँ के मंदिर का अद्भुत द्वार है। माँ का यही मंदिर का यह द्वार, और इसी में माँ जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं। अभी द्वार खुलेगा और हम लोग अंदर चलेंगे, माँ का दर्शन किया जाएगा। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं। संध्या का वक्त है, मंदिर का साफ सफाई चल रहा है। श्रद्धालु पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। आइए, माँ के गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर गए। मेरे सामने इस मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रकांड विद्वान परम श्रद्धेय श्री सुरेश पांडे जी महाराज विराजमान हैं, जो मेरे गुरु भी हैं। और जैसे मैं मंदिर में प्रवेश किया, मेरे सामने मेरे गुरुदेव और इस मंदिर के प्रधान पुजारी परम श्रद्धेय सुरेश पांडे जी। दंडवत है सरकार आपको।
आप यहाँ पुजारी हैं? हाँ, प्रधान पुजारी हैं मैं प्रधान पुजारी सुरेश पांडे, दुर्गा मंदिर थावे जी। क्या रहस्य है इस माँ के दरबार का? रहस्य कहानी माता जी संक्षिप्त में कहानी बता रहा हूँ। जी जी रसु गुरु नाम के एक भक्त थे, जी बाग से दौरी करते थे, कतरा काटते थे, उसी में से गेहूँ चावल उनको निकलता था। ये बात जा करके कोई राजा से कह दिया कि आपके राज्य में रसु गुरु नाम का एक भक्त है, तो कतरा काटता है, बाग से दौरी करता है, उसी में से गेहूँ चावल निकलता है। राजा इस बात को नहीं माने, कैसे ही कतरा काटता है, गेहूँ चावल उसमें कैसे निकल जाता है। रसु गुरु को बुलाए अपने दरबार में और पूछे कि कैसे ही काम करते हो। रसु गुरु बोले सरकार सब माँ की कृपा से करते हैं, इसी से हमारे परिवार का काम चलता है। राजा इस बात को नहीं माने, कहे कि माँ का हम दर्शन करेंगे। रसु गुरु बोले कि सरकार दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा भी नष्ट हो जाएगा। राजा बोले कि इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ का दर्शन हम अवश्य करेंगे। कौड़ी कामाख्या से अपने माँ को सुमरी। कौड़ी कामाख्या कलकत्ता, विंध्याचल, पटना, इधर आमी एक स्थान है। उसके बाद घोड़ा घाट गोपालगंज जिले के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ से जहाँ जहाँ माँ का स्थान आया, वहाँ पर रसु गुरु बोलते गए सरकार अभी भी मान जाइए, अभी भी हम रोक सकते हैं। लेकिन जीडी राजा नहीं माने, कहे कि ना, बिना दर्शन किए हम नहीं मान सकते हैं। तो वहाँ से माँ जब चली, भूकंप जैसा हुआ और रसु गुरु का मस्तक फटा, कंगन निकला। राजा कंगन का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद से सारी सीने समाप्त हो गई। उसके बाद से लड़के सब माटी वगैरह चढ़ा करते थे। बहुत दिन लोग इस कार्यक्रम चला माटी उटी चढ़ाने का। उसके बाद से जा कर के स्वप्न हुआ, हाथवा के राजा का घर था पहले भोरे प्रखंड में, हुसेपुर ग्राम है एक, वहाँ पर स्वप्न हुआ कि चल करके हमारा पूजा पाठ करो। जंगल में पड़ी हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं हमारा कर रहा है। इस ब्राह्मण लोग से सुबह में कहे राजा कि हम सुबह में स्वप्न देखे हैं कि कोई देवी आकर के हमसे बोल रही है कि चल करके हमारा पूजा पाठ करो, मैं जंगल में पड़ी हुई है। ये बात सब लोग ब्राह्मण लोग से कहे। सब लोग हम लोग के यहाँ, हम लोग भी भोरे प्रखंड के रहने वाले हैं। वहाँ से सब लोग ब्राह्मण आए और विधि विधान के साथ पूजा हुआ। पूजा के बाद से माँ का जो है सो प्रतिदिन एथी के तरफ, सतुआ राजा के तरफ से भोग राग सब व्यवस्था चलने लगा। कुछ दिन के बाद से वो लोग थोड़ा सा एथी कर अस्कठिया गए लोग। तो छपरा कलेक्टर साहब आए और कहे कि ब्राह्मण लोग जो अपने खाने पीने के लिए सब बनाए हुए हैं, अपने जना लगा दिए कुर्बानी के लिए। प्रतिदिन मजदूरा काम करता था, लेकिन दहिना पैर का पता नहीं लगा। जब हार गए वो, उसके बाद से अपने सबको ब्राह्मण लोगों को बोले कि आइए आप लोग छपरा, और छपरा से सारा खर्चा की व्यवस्था हम देंगे। ये बात हथुआ राज में मालूम हुआ तो इनको थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। तो कहेंगे नहीं, छपरा जाने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था हम करेंगे। आज के डेट में भी हथुआ राज की तरफ से भोग राग विधि व्यवस्था का व्यवस्था चल रहा है। अंदर का काम हथुआ राज देखता है, बाहर का काम न्यास परिषद बना हुआ है, सब वो देख सकिए। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे 4-5 प्रांत के लोग आते हैं और जा कर के कहते हैं हम ठावे गए थे, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। ये सुन करके भक्त कहाँ से श्रद्धालु आते हैं गुरुदेव? बिहार में तो है ही है, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, इत्यादि बहुत जगह से लोग आते हैं। नेपाल से भी आते हैं, सटे हुए नेपाल है यहाँ पर, नेपाल से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तमाम दर्शकों के लिए और श्रद्धालु भक्तों के लिए 2 शब्द संदेश के रूप में कहिए। माँ सबका कल्याण कैसे करेंगी, सबको बताया जाए। बहुत लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आज माँ की कृपा से यहाँ पर सब लोग भक्त आते हैं और वो मनोकामना लेकर के आते हैं। नारियल चुंदरी प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ऐसा बात नहीं है कि कोई भक्त आया और निराश होकर यहाँ से चला गया, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से, प्रेम से कहेगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इस तरह से आया और चला गया तो उसकी बात नहीं है। लेकिन जो श्रद्धा प्रेम से आया और श्रद्धा से कहा कि हमारी हे भगवती हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हम आकर के फिर अपना पूजा पाठ करेंगे, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। माँ मनोकामना सबकी पूर्ण करती है, बस ज़रूरत है सच्चे आस्था और निष्ठा की। अगर मन सच्चा है तो माँ आपकी तमाम ज़रूरतों को निश्चित पूरी करती हैं। आप सुन रहे थे अभी मेरे गुरुदेव और इस मंदिर के प्रधान पुजारी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सुरेश पांडे जी महाराज को। आइए महाराज जी ज़रा मंदिर का दर्शन किया जाए। आइए, मेरे साथ मंदिर के प्रबंधक जी भी हैं और मंदिर के प्रधान पुजारी परम श्रद्धेय श्री सुरेश पांडे जी महाराज भी हैं। देख सकते हैं मंदिर का सुंदर प्रांगण।